नमस्कार बहनों। आज की जो मैं जानकारी दे रही हूँ वह बहुत दुखद जानकारी है। जमुई में एक सिकंदरा परियोजना है जिसमें कि सिकंदरा परियोजना की सेविका जो सिझौड़ी पंचायत की थी उनका निधन हो गया है। निधन होना सत्य है। जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका तो निधन होगा ही, लेकिन जो समय पर होता है उसके लिए कष्ट नहीं होती है, उसके लिए दुख नहीं होता है। लेकिन जो असमय हो जाता है, जिस व्यक्ति का अभी उम्र बाकी था, अभी सेवा से निवृत्त नहीं हुई थी और उस सेविका का बाथरूम में गिरने से निधन हो गया, यही बहुत कष्ट लगता है। जो कि जब से वह सेवा में आई थी, गर्भ से लेकर के कब्र तक का बोझ को ढो रही थी, साथ में अपने परिवार का भी बोझ ढो रही थी। अपने छोटी सी मानदेय में अपने परिवार का भी भरण पोषण कर रही थी, लेकिन आज वह परिवार बिखर गया जिसके ऊपर कोई छत्र छाया नहीं है। और यह जो मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूं, इस जानकारी का भी एक मकसद है। मकसद यह है कि आप सबों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि हर एक सेविका के साथ यह पल आने वाला है और जिनका हुआ उनका भी आया, लेकिन जिसका परिवार बिखर जाता है इसका कारण भी हम ही सब हैं, क्योंकि अपने हक की लड़ाई में हम सब पिछड़ जाते हैं, पूर्ण रूपेण नहीं कर पाते हैं। जो संगठित थे वह असंगठित हुए और असंगठित का खामियाजा भी सेविका भुगत रही है। इसलिए आप सभी को इतना ही कहना है कि जितने टुकड़े टुकड़े भागों में जो सेविका बट गई है वह रहे अपने जगह पर, लेकिन जिस समय लड़ाई की घड़ी आती है, जिस समय अपने हक का मांग करते हैं, अपनी मजदूरी का मांग करते हैं, उस समय आप लोग कम से कम अगर संगठित होकर के लड़िए, आज यह दिन किसी को देखना ना पड़े। क्योंकि कल 29 सितंबर गुजरा, इसी 29 सितंबर से हड़ताल शुरू हुई थी और उस हड़ताल के दरमियान में बहुत कुछ सेविकाओं को झेलना हुआ। इसलिए मैं बार बार इन बातों को आप लोगों के समक्ष भी रखती हूँ कि आप सभी संगठित होने का प्रयास कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। धन्यवाद।